देखते हैं कमाल साहब ने क्या फैसला लिया होगा। लो, कमाल आ गए। आओ कमाल, क्या तुम्हें भी कबीर साहब के फूल चाहिए? नहीं, मेरे लिए तो दादा की बानियां ही फूल है। इन मुरझाने वाले फूलों का मैं क्या करूंगा? ऐसे भी दादा ने बहुत पहले ही कह दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था, कबीर सुख को जय था, आगे आया दुख, चाही सुख धरी आपने, हम जाने अरु दुख। कबीर सुख के लिए जा रहा था और दुख सामने आ गया। तो दादा ने कहा, ऐ सुख, तू अपने घर जा, मैं जानूंगा तो मेरा दुख जानेगा। मेरी राह भी वही है। मैं जानता हूं मुझसे बहुत सारे लोग नाराज हैं और दादा ने किसी के नाराज होने की परवाह नहीं की, तो मैं कैसे करूं? इसीलिए मैंने सबसे इनकार कर दिया कि मैं पंथ नहीं बनाऊंगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमन है, हमन है कबीर साहब की बानी के फूल कौन चुनेगा? उनकी बानी के फूल तो उन्हें ही चुनने होंगे जिनके लिए उन्होंने लिखा, जिनके लिए वे लड़े। कबीर की बानी उनके जीवन के लिए एक स्वप्न भी है, एक संघर्ष भी और एक उत्सव, उजाले का उत्सव, जीवन का उत्सव, अंधेरों से मुक्ति का उत्सव। हाँ, वहाँ सुनने की जरूरत है जहाँ हमारा याद बिछुड़ पिया। एक में बदल देती है। 600 बरस की लंबी दूरी पार कर अगर कबीर साहब आज यहाँ प्रकट हो भी जाते तो उन्हें कैसा लगता है आज का हमारा ये समाज? जिस सत्य के लिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया, जिसका उन्होंने अलख जगाया, बार बार लोगों को समझाया कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तुम निराशावादी हो। इस देश की जनता आस्तिक है, धार्मिक नहीं है, पर जो
पर जो पाखंडी है वो इस प्रकृति की लीला को समझ ही नहीं सकता। वो बहरा भी है और अंधा भी, पर ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, वो भी कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं, इन पाखंडियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसीलिए एक कबीर की जरूरत है। नहीं, इस समाज को तो बहुत सारे कबीर की जरूरत है। अब आज कबीर के जन्म, मृत्यु और उनके पूरे जीवन को लेकर ना जाने कितने किस्से हैं। कुछ जनता ने बनाए हैं और कुछ दूसरों ने। क्या कहा आपने सूत्रधार जी? अरे भाई, मैं कह रहा था कि आज हमें इस समाज को जगाने के लिए बहुत सारे कबीर की जरूरत है। तो हमारे सूत्रधार जी कह रहे थे, अगर कबीर साहब आज आ जाते, उन्हें कैसा लगता आज का हमारा समाज। आपकी ये इच्छा तो पूरी होने तो रही सूत्रधार जी। अब ये मत कहिए महाशय, समय का प्रतिशोध बहुत निकट होता है। बादशाहों के सारे कारनामे तो इतिहास की किताबों में बंद होकर रह जाते हैं, पर कवियों के कारनामे तो दिलों में जिंदा रहते हैं सदियों तक। अरे अभी तो कई ऐसे दिल वाले होंगे जिनके दिल में कबीर जिंदा होगा। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा कबीर तो हम सब में भी जिंदा होगा। बिल्कुल। समाज में आए थोड़े दिन तमाशे के बाद भी आपको लगता है कबीर साहब हजारों में जीवित होंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं। अब जीवन का संहार करने वाले मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन उसे संवारने वाले करोड़ों होते हैं। अब ये सारी दुनिया ऐसे ही तो नहीं चल रही है अपने आप। करोड़ों हाथ इसे बचाते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं। उन सब में जिंदा है हमारा कबीर। और हाँ, हमारे कबीर साहब तो कह ही गए हैं, अरे इसी घट में। किस घट में? अरे इस घट में, इस देह के अंदर सब कुछ है। हाँ, जब कबीर साहब कही गए कि इस घट के अंदर सब कुछ है, तो क्या उसमें हमारे कबीर साहब नहीं होंगे? अब भाई, इतनी देर से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे समाज को एक कबीर की जरूरत है, लेकिन हमारे इस नाटक को भी तो एक कबीर की जरूरत है। क्यों? तो क्यों ना उसका चयन आप ही लोगों में से कर लिया जाए? हाँ, ठीक है। कबीर नहीं चलती भैया, नहीं आप नहीं। तुम तो रोज लेट आते हो, तुम कहाँ से? कबीर के किरदार के लिए राहुल भाई एकदम परफेक्ट रहेंगे। क्यों? मैं तो राहुल भाई, आप हुए हमारे कबीर साहब। स्वागत है कबीर साहब।